Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Stories Traveler. आज हम हिंदू देवता विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की दिलचस्प कहानी का पता लगाएंगे। कहानी में उतरने से पहले यदि आपने मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया नीचे दिए गए सदस्यता बटन पर क्लिक करें। कल्कि कौन है? कल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। भविष्यवाणी के अनुसार वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो वर्तमान का अंधकार और नैतिक पतन का युग है, और धर्म, धार्मिकता को पुनर्स्थापित करेंगे और सत्ययुग नामक एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि कब आएंगे? कल्कि कलयुग के अंत में आएंगे, जब दुनिया पाप, भ्रष्टाचार और अराजकता से भरी होगी। कलयुग में लोग अच्छाई और धार्मिकता को भूल जाते हैं और समाज लालच, बेईमानी और हिंसा से पीड़ित होता है। कलि पुरुष कौन है? कलि पुरुष एक राक्षस हैं और कलयुग की सभी बुराइयों का प्रतीक हैं। वे भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और अराजकता फैलाते हैं, लोगों को धर्म, धार्मिकता के रास्ते से भटकाते हैं। वे इस अंधकारमय युग में दुनिया की हर बुरी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्कि का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कल्कि का जन्म शंभाला नामक गांव में एक ब्राह्मण विष्णुयशा और उनकी पत्नी सुमति के घर होगा। शंभाला एक शांत और पवित्र स्थान है जो कलयुग की बुराइयों से अछूता है। जब कल्कि का जन्म होता है तो कई अद्भुत संकेत दिखाई देते हैं। तारे संरेखित होते हैं और बुद्धिमान ऋषि इन संकेतों को पहचानते हैं, यह जानते हुए कि कल्कि देवताओं द्वारा भेजे गए एक दिव्य प्राणी है। कल्कि विभिन्न कौशल और कलाओं को सीखते हुए बड़े होते हैं। उन्हें महान ऋषि परशुराम, जो भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं, द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। परशुराम कल्कि को युद्ध की कला, दिव्य शस्त्रों का उपयोग और धर्म का महत्व सिखाते हैं। कल्कि का मिशन। कल्कि का मिशन बुराई को नष्ट करना और धर्म को पुनर्स्थापित करना है। उनके आगमन से कलयुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत होती है, जो सत्य और धार्मिकता का नया स्वर्ण युग है। कल्कि को देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है, जो पवित्रता और गति का प्रतीक है। वे एक जलती हुई तलवार धारण करते हैं, जो एक धूमकेतु की तरह चमकती है, जो बुराई को नष्ट करने की उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। बुराई के खिलाफ युद्ध। कल्कि दुनिया भर में यात्रा करते हैं और विभिन्न दुष्ट राजाओं और शासकों से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, जो भ्रष्ट और लालची हो गए हैं। ये शासक अपने लोगों को अत्याचार करते हैं और धर्म की उपेक्षा करते हुए अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जैसे ही कल्कि इन बुरी शक्तियों से लड़ते हैं, वे भी आध्यात्मिक प्रथाओं और शिक्षाओं को पुनर्जीवित करते हैं। वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो धार्मिक जीवन जीते हैं। कलि पुरुष के साथ अंतिम संघर्ष। कल्कि के मिशन का चरमोत्कर्ष कलि पुरुष और उनकी सेना के साथ एक महान युद्ध में होता है। यह युद्ध बहुत बड़ा और प्रलयकारी होता है, जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम संघर्ष का प्रतीक है। कल्कि कलि पुरुष को हराते हैं, उनके आतंक के शासन का अंत करते हैं। कलि पुरुष की हार बुराई की सभी चीजों के विनाश और दुनिया की शुद्धि का संकेत देती है। सत्ययुग की शुरुआत। कलयुग के अंत के साथ दुनिया सत्ययुग में प्रवेश करती है। इस युग की विशेषता सत्य, धार्मिकता और सामंजस्य से होती है। लोग शांति से जीते हैं, प्रकृति फलती फूलती है और दिव्य ज्ञान व्यापक होता है। कल्कि की कार्यवाही स्थायी प्रभाव छोड़ती है। उनकी कहानी आशा और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन जाती है। उनकी विरासत को धर्म के अंतिम पुनर्स्थापन के रूप में मनाया जाता है। द एंड। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक पौराणिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।